उत्तर प्रदेश की जौनपुर पुलिस गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के आरोपी विजय यादव के पैतृक गांव सुल्तानपुर पहुंची, जहां पर डीएसपी के नेतृत्व में देर रात पेट्रोलिंग वहां पर पुलिस करती हुई नजर आई और उसके परिवार वालों के साथ गांव के लोगों से भी पूछताछ की। इस दौरान हत्या के आरोपी विजय यादव के घर से लेकर पूरे गांव में भारी संख्या में पुलिस के जवान गश्त करते दिखे। हालांकि विजय का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने का दावा किया गया। जानकारी के मुताबिक विजय पर आजमगढ़ में एक लड़की को भगाने और कोविड नियमों के उल्लंघन का मुकदमा पहले से दर्ज है। बताया गया कि विजय के पिता किसान हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से विजय मुंबई में नौकरी करता था, लेकिन कुछ महीने पहले ही लखनऊ लौट आया था और यहाँ पर नौकरी लगने की जानकारी दी थी। हमको तो ये चीज मालूम नहीं था कि हमारा बेटा ऐसा निकल जाएगा। लेकिन हत्या का आरोपी विजय यादव कब गैंगस्टर का शूटर बन बैठा, इस सवाल ने पूरे परिवार को परेशान कर दिया। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का शूटर संजीव जीवा बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का दोषी था, जिसके लिए उसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला जीवा 90 के दशक में दवाखाने में कंपाउंडर की नौकरी करता था, लेकिन बाद में उसने उसी दवाखाने के मालिक को अगवा कर लिया। इस घटना के बाद जीवा ने कोलकाता के एक कारोबारी के बेटे का अपहरण किया और फिरौती में 2 करोड़ रुपए मांगे। पुलिस के मुताबिक इस दौरान वो कई गैंग में रहा, लेकिन बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में नाम सामने आने के बाद जीवा अपराध की बुलंदियों पर पहुंच गया और उसे इस केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बाद में वो मुन्ना बजरंगी गैंग में शामिल हो गया। इसी दौरान वो मुख्तार अंसारी के संपर्क में आया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जीवा पर 22 से ज्यादा केस दर्ज थे, जिनमें 17 में वो बरी हो चुका था। ये नहीं, जीवा ने गैंग भी बना रखा था जिसे वो जेल से ऑपरेट करता था। इधर गैंगस्टर संजीव जीवा की कोर्ट परिसर में हुई हत्या पर उसके परिवार वालों ने नाराजगी जताई है। इस हत्याकांड पर सवाल खड़े कर दिए और इस मामले में संजीव जीवा के एक रिश्तेदार ने कहा कि जीवा के गुनाह के लिए उसे कानून के हिसाब से सजा मिलती तो ठीक था, लेकिन जिस तरह से कोर्ट परिसर में जीवा की गोली मारकर हत्या की गई वो गलत है। सजा देती है वो सही होता कानून की तरफ से, लेकिन जो इस तरह से ये घटना हुई है ये सही नहीं हुई है। वहीं अस्पताल पहुंचे संजीव जीवा के परिवार वाले और वकील ने भी कहा कि कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान इस तरह से हत्या किया जाना गलत है। कोर्ट परिसर में अगर घटना घटी जाएगी तो न्यायालय से विश्वास ही उठ जाएगा फिर तो सबका। उधर संजीव जीवा के पैतृक गांव शामली के आदमपुर के लोगों के मुताबिक वो 10 साल पहले अपने पिता की मौत के बाद गाँव आया था। गाँव वालों के मुताबिक उसे गाँव में कभी दबंगई नहीं दिखाई। गाँव में उनका बहुत अच्छा व्यवहार था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। असल में करीब 35 साल पहले शामली में एक पैथोलॉजी लैब पर संजीव जीवा ने 5 साल तक काम भी किया था। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि लखनऊ की जिला अदालत में मारा गया गैंगस्टर संजीव जीवा मुख्तार अंसारी के लिए हथियारों का इंतजाम भी किया करता था। पुलिस के मुताबिक उसके पास हथियार जुटाने का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, जिसके जरिए वो मुख्तार अंसारी के लिए नए और आधुनिक हथियारों का इंतजाम करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी को आधुनिक हथियारों का शौक था और उसके इस शौक को पूरा करने में उसकी मदद संजीव जीवा करता था। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि वो इसके लिए बहुत बड़ा गिरोह चलाता था, जिसमें करीब 35 से ज्यादा बदमाश शामिल थे, जिनके जरिए वो मुख्तार समेत कई लोगों को हथियारों की सप्लाई किया करता था। माना जाता है कि इसी वजह से वो मुख्तार के करीबी लोगों में एक बन गया। लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर जिस तरह से जीवा को मारने के लिए गोलीबारी हुई, उससे वहां के कई वकील भड़क गए। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि सुरक्षा में चूक की वजह से ही गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा पर फायरिंग हुई और इसी मुद्दे पर गुस्साए कई वकील कोर्ट परिसर में ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए नारेबाजी की। वकीलों का आरोप है कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों की लापरवाही की वजह से ही घटना हुई। हालांकि जैसे ही वकीलों के धरने की खबर पुलिस के बड़े अधिकारियों को मिली, वो तुरंत कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे वकीलों को न सिर्फ समझाया बल्कि उन्हें सुरक्षा देने का भी भरोसा दिया। गैंगस्टर संजीव जीवा के शूट आउट के दौरान एक बच्ची समेत 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और दोनों घायल पुलिस वालों के मुताबिक सब कुछ 2 से 3 मिनट के अंदर ही हो गया। जैसे ही संजीव जीवा को कोर्ट रूम में लाया गया, तभी अचानक वकील की ड्रेस पहनकर आए हमलावर ने पीछे से फायरिंग शुरू कर दी और संजीव जीवा जमीन पर नीचे गिर गया। और जैसे ही कोर्ट वाले गेट के पास पहुंचे, बस अचानक गोली चलने लगी। घायल पुलिस वालों ने कहा कि उन्हें थोड़ा भी शक नहीं हुआ कि वकील की ड्रेस में पीछे से आ रहा आरोपी बदमाश होगा। असल में संजीव जीवा की सुरक्षा में 10 पुलिस के जवान तैनात थे, उन्हीं में से ये दोनों कांस्टेबल भी शामिल थे। लखनऊ में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा की कोर्ट परिसर में हत्या पर सियासी घमासान छिड़ गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस गोलीबारी पर सरकार को घेर लिया।
और आरोप लगाया कि यूपी में हत्या की वारदात उन्हीं जगहों पर हो रही है जहां सुरक्षा सबसे ज्यादा होती है। थाने में जान जाना, कोर्ट में जान जाना, या तो सरकार हो सकता है जानबूझकर के खुली छूट दी हो। अखिलेश यादव के इन आरोपों को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खारिज कर दिया। क्या करेगा, उसे ये मालूम है कि वो बचेगा नहीं, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएगी। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि लखनऊ की कोर्ट में फायरिंग करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लखनऊ में संजीव जीवा की हत्या के बाद फर्रुखाबाद में बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी के परिवार ने जश्न मनाया। हत्या की खबर मिलने के बाद द्विवेदी परिवार ने घी के दिए जलाए और ब्रह्मदत्त द्विवेदी की तस्वीर के सामने दिए जलाकर नारे भी लगाए। इस मौके पर परिवार वालों ने पटाखे भी फोड़े। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के भतीजे ने कहा कि आज पूरा परिवार खुश है क्योंकि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का मुख्य आरोपी संजीव जीवा मारा गया। बहुत प्रसन्न है, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी का मुख्य हत्यारा आज स्वर्गवासी हुआ। वहीं मुजफ्फरनगर के मनीष गुप्ता नाम के एक व्यापारी ने भी कहा कि गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद आज हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है। आरोप लगाया कि संजीव जीवा ने न सिर्फ उस पर कई बार जानलेवा हमला किया बल्कि उसकी कई प्रॉपर्टीज पर संजीव जीवा और उसके गैंग का कब्जा है। जिस व्यक्ति से लगातार 25 साल से आम जनता परेशान थी, उसको उसकी कई की सजा मिली। जानकारी के मुताबिक पिछले साल मई में मनीष गुप्ता ने संजीव जीवा, उसकी पत्नी समेत 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया था। औरंगजेब की तारीफ में व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कुछ हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद का ऐलान कर दिया और फिर देखते ही देखते सैकड़ों प्रदर्शनकारी कोल्हापुर की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने थोड़ी ही देर में वहां हंगामा और बवाल शुरू कर दिया। औरंगजेब की तारीफ में व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ जगहों पर उन लोगों ने दुकानों को निशाना बनाकर खूब पत्थर भी बरसाए। हालांकि उनके बंद के ऐलान की वजह से किसी ने भी अपनी दुकान नहीं खोली। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर खड़ी कुछ गाड़ियां भी पलट दी। हालात जब तेजी से बिगड़ने लगे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब के पोस्टर पर बवाल के बाद राज्य सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है और कोल्हापुर में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए बड़ी बैठक की गई। और इस बैठक में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर समेत सभी दलों के नेता और सभी समुदाय के लोग मौजूद रहे। इस दौरान सभी को कोल्हापुर में शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर शपथ दिलाई गई। वहीं जिला प्रशासन ने एहतियातन 31 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद करने का फैसला लिया। आरोप है कि कुछ लोगों ने बाद में सोशल मीडिया पर औरंगजेब से जुड़ी पोस्ट शेयर की जिस पर कुछ हिंदू संगठन भड़क उठे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ ये बवाल अहमदनगर जिले से शुरू हुआ था, जहां उर्स के जुलूस में औरंगजेब की तस्वीरें लहराने पर विवाद हुआ था। इस मामले में एक दिन पहले ही पुलिस ने MIM नेता सरफराज जागीरदार को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि आरोप है कि 3 दिन पहले अहमदनगर में उर्स के जुलूस में मुगल शासक औरंगजेब की तस्वीरें लहराई गई थी। उस दौरान MIM नेता सरफराज जागीरदार अपने कई समर्थकों के साथ वहां मौजूद थे। आरोप है कि उन्होंने जुलूस में औरंगजेब की तस्वीरें लहराकर डांस किया, जिसके बाद औरंगजेब की तस्वीरों के साथ डांस करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर कुछ हिंदू संगठन भड़क गए और उन्होंने इस पर कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। हंगामा बढ़ने के बाद अहमदनगर की पुलिस ने सरफराज जागीरदार समेत 4 लोगों पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।